नमस्कार दोस्तों, ट्रेलिंग बाज़ार में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज एंजल ब्रोकिंग ने अपने आईपीओ डिटेल रिलीज़ कर दी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंजल ब्रोकिंग इंडिया की टॉप ब्रोकिंग फर्म है और इसने 1996 से ब्रोकिंग का ये धंधा शुरू किया था जो आज तक चल रहा है। एंजल ब्रोकिंग आजकल वैसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसका जो मार्केट शेयर है दोस्तों, मार्केट शेयर जो है इसका 6.3% है ब्रोकरेजिंग फर्म में, जो करीब 20 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं। इसी की वजह से ब्रोकरेजिंग फर्म में ये टिकी हुई है और एक ज़बरदस्त कंपेटिटर है औरों के लिए। चलिए हम आगे जानते हैं कि इसका क्या बिजनेस है। जैसा कि आप सबको पता है कि एक डिजिटल ब्रोकरेजिंग फर्म है और आप में से कई लोगों का इसमें अंदर अकाउंट भी होगा। और इसका जो ये है सेकंड लार्जेस्ट ब्रोकरेजिंग फर्म थी किसमें, ये जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है इसमें, जिसमें इसने कम से कम भी एक्टिव यूज़र जो हैं कितने 7 करोड़ से ज़्यादा के एक्टिव यूज़र इसने जुटाए हैं। और इसका डेली का जो एवरेज जो आपका डेली टर्नओवर होता है फर्म का, वो इसका 25,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ के बीच में है, जिसकी वजह से ये टॉप ब्रोकरेजिंग फर्म में इंडिया की में बनाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये ब्रोकरेजिंग फर्म जो है किस किस चीज़ों में डील करती है। एक तो ब्रोकरेजेस एडवाइज़र, जो भी ब्रोकरेजिंग फर्म है वो मार्जिन, जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए मार्जिन प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टर एजुकेशन और लोन, जो हम शेयर्स पे लोन ले सकते हैं जैसे कि प्लेज जैसे हम शेयर करते हैं वो। रिसर्च एंड सर्विसेज। और इसको कंपेटिटिव स्ट्रेंथ क्यों मिलती है, क्योंकि इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है और वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम की वजह से इसे कंपेटिटिव स्ट्रेंथ मिलती है। एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन, क्योंकि डिजिटलाइजेशन एक ब्रोकरेजिंग फर्म है और इसका स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है और पैन इंडिया लेवल पे है, क्योंकि डिजिटल है तो इसलिए ये पैन इंडिया लेवल पे प्रेजेंस भी है। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रपोर्शन इसकी परफॉर्मेंस भी है, जिसके चलते ये कंपनी ज़बरदस्त है और इसका आईपीओ मुझे लगता है एक ज़बरदस्त हिटर होगा, हैप्पीएस्ट माइंड की तरह। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर। फाइनेंशियल्स इसके वैसे मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही लग रहे हैं। अभी के जो इसके टोटल एसेट्स है वो इस क्वार्टर में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है और वहीं टोटल रेवेन्यू भी इसका इस क्वार्टर में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है और वहीं प्रॉफिट भी बढ़ा है। प्रॉफिट जहाँ पे इसका इस जो एक फर्स्ट क्वार्टर गया है उसमें 38 करोड़ रुपए है, 38 करोड़ रुपए। और इस फर्म का जो मेन पर्पस है इस इशू शेयर्स का, वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का और जनरल पर्पस ऑफ कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी है, इसलिए इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। आगे जानते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। आईपीओ की डेट जो है ओपन आपका ये हो रहा है 22 सितंबर से 24 को और इशू साइज़ इसका है 600 करोड़ का। जी हाँ, 600 करोड़ का इसका इशू साइज़ है और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये के 10 रुपये है। वहीं इस फ्रेश इशूज़ में 300 करोड़ है, माने आधा परसेंट, 50% ऑफ 600 करोड़। और ऑफर फॉर सेल, जो प्रमोटर्स वगैरह अपनी होल्डिंग्स जो सेल ऑफ कर रहे हैं वो 300 करोड़ है। वहीं इसका जो आईपीओ प्राइस है वो है 305 से लेकर 306 पर इक्विटी शेयर और मार्केट लॉट 49 शेयर्स का। तो ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और लिस्टिंग इसकी बीएससी और एनएससी पे होगी, दोनों पे इसकी लिस्टिंग होगी, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कुछ टाइम टेबल जो इसको आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे पहले कुछ डेट्स ये हैं, ये तो आपको पता है कि 22 तारीखों को ओपन हो रहा है, उसके बाद 24 को क्लोज़ है। बेसिक अलॉटमेंट आपको 29 तारीख तक मिल जाएगी और अगर नहीं मिल पाई तो 30 को आपका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। वहीं अगर आप खुश नसीब हुए और ज़बरदस्त लकी हुए तो 1 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे। जी हाँ, 1 अक्टूबर को डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे और आप ज़बरदस्त लकी हुए तो 5 तारीख को आप इसके ज़बरदस्त गेन के हकदार भी होंगे। आगे वीडियो में हम बताएंगे कि ग्रे मार्केट में इस टाइम इसका क्या भाव चल रहा है और लिस्टिंग गेन पे क्या रिजल्ट रहेगा। चलिए देख लेते हैं। जो इसका मिनिमम लोट है वो 1 है और 49 शेयर का है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे एक लोट के लिए तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और मैक्सिमम लोट 13, जिसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। और प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है इसकी 65% है और वहीं पोस्ट इशू आप ही आईपीओ के बाद इसकी रिलीज़ होगी, तो ज़बरदस्त होल्डिंग है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब बात ये करते हैं कि इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़बरदस्त है, बाय ऑन सेल है इसका।
इसके अंदर ज़बरदस्त है, आप इसको बाय करना चाहिए और सेल जैसे गेंस हो उस दिन ही जाना चाहिए। और वहीं अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ज़बरदस्त कंपनी है, क्योंकि डिजिटल से जुड़ी है। तो आगे आने वाले टाइम में डिजिटल ही चल रहा है बॉस, तो ये तो ज़बरदस्त कंपनी है। वहीं आगे हम बताते हैं आपको कि इसका ग्रे मार्केट में इस टाइम क्या प्राइस चल रहा है। तो वो यही देखिए, ग्रे मार्केट में इस टाइम एंजल ब्रोकिंग का जो आपका प्राइस चल रहा है वो 55 से 75 रुपये है, और ये आज की बात है। अभी आगे बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आज के दिन में 55 से 75 रुपये इसका प्रीमियम चल रहा है। तो देखिए बॉस, एक दिन में इतना ज़बरदस्त गेन दिखा रहा है, क्या पता लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त हो सके। तो प्लीज़ इसके अंदर इन्वेस्ट करिए और गेन का फ़ायदा उठाइए। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। और अगर आप कमेंट करिएगा कि आपने कल हैप्पीएस्ट मैन के गेन उठाए कि नहीं, क्योंकि उसमें 130% का रिटर्न मिला है। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट तो आपको करने पड़ेगा कि कैसी लगी वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स ट्रेल मनी।